भारत। और इस बीच रूस और यूक्रेन जंग के मैदान से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला किया है। रूस की सेना ने बम से हमला किया और यह बताया जा रहा है कि कई आतंकियों को इस हमले में ढेर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जंग लगातार तेज हो रही है और जानकारी के मुताबिक रूस की सेना ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। रूस की सेना ने आतंकियों को ढेर किया है। यह बताया जा रहा है कि बम से दरअसल ये पूरा अटैक किया गया है और इस बीच कई आतंकी मारे गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से युद्ध तेज हो रहा है, क्योंकि कल भी इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी जब रूस की तरफ से हमला हुआ था। और अब एक और बड़ी जानकारी, रूस की सेना ने बम से हमला किया है और यह बताया जा रहा है कि दरअसल इसमें कई आतंकी ढेर हो गए हैं। कई आतंकियों को रूस ने मार गिराया है। रूस की सेना यूक्रेन पर हमला कर रही है। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। रूस की सेना ने बम से हमला किया है यूक्रेन पर। यूक्रेन पर हमले में कई आतंकी मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। कई आतंकियों को ढेर किया गया है। रूस लगातार अब एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब ये अटैक किया गया, बम से ये अटैक किया गया है और इसमें कई आतंकी मारे गए हैं। और आइए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली जो जल संकट से जूझ रही है, दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन इस बीच नेता सियासत में मस्त हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली की सरकार सत्याग्रह कर रही है और इस पर बीजेपी भी ले रही है चुटकी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में बूंद बूंद पानी के लिए त्राहिमाम मचा है। जनता पानी के लिए तरस रही है, लेकिन जनता की जरूरत का पानी दिल्ली और हरियाणा सरकार की सियासत के बीच में अटका हुआ है। दिल्ली सरकार हरियाणा पर उनके हिस्से का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गई है। जल मंत्री आतिशी सिंह ने इस अनशन को सत्याग्रह नाम दे दिया। इस अनशन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी बैठी हुई है। आपका आरोप है कि उनके सत्याग्रह के बाद हरियाणा ने उनके हिस्से का पानी और कम कर दिया, जिससे बीजेपी सरकार की मानसिकता जाहिर होती है। जहाँ से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है, वहाँ पे सबने फोटो ली, वीडियो दिखाई और उसमें साफ साफ दिख रहा है कि हथनी कुंड बैराज में पानी है, उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन जिन गेट से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जाता है उस गेट को बंद किया गया है। जब आतिशी अनशन पे बैठी थी तब हरियाणा 100 एमजीडी कम पानी दे रहा था। 613 एमजीडी की जगह 513 एमजीडी दे रहा था, मगर जब से वो अनशन पे बैठी है 17 एमजीडी और कम हो गया है, यानी कि अब 117 एमजीडी पानी जो है वो कम आ रहा है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार जानबूझ के दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली सरकार के सत्याग्रह पर बीजेपी नेताओं ने एक एक करके चुटकी ली। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आतिशी सिंह जनता को मुद्दों से भटकाने के लिए ड्रामा कर रही हैं। आईएमडी ने मार्च में ही दिल्ली सरकार को हीट वेव को लेकर आगाह किया था, लेकिन आतिशी ने समय रहते इसका समाधान नहीं निकाला। जब जनता पानी के लिए तरस रही है तो वो अपनी नाकामियों का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़कर सत्याग्रह की नौटंकी कर रही है। बीजेपी का दावा है कि हरियाणा सरकार ने जरूरत से ज्यादा पानी छोड़ा है, लेकिन दिल्ली सरकार मिसमैनेजमेंट की वजह से उस पानी को जनता के बीच सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही। एक राजनीतिक नौटंकी है जो आम आदमी पार्टी कर रही है। इस संकट के समय इनको चाहिए था उपाय ढूंढना, इनको चाहिए था वजीराबाद गैराज की नालों की सफाई कराना, गाद निकालना, इनको चाहिए था जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको ठीक करवाना। जितने लीकेज पॉइंट मीडिया में आए हैं आज भी वो वैसे के वैसे चल रहे हैं। मतलब स्थिति को सुधारने की बजाय अपनी असफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग। अपनी चोरी कालाबाजारी को ढकने का एक प्रयास, असफल प्रयास है और इस नौटंकी से कुछ हासिल होगा मुझे नहीं लगता। जिससे आप धरना कह रहे हैं मैं इसे नौटंकी कह रहा हूँ। अनशन की पवित्रता को भी इन्होंने दूषित किया है। आतिशी के सत्याग्रह पर बीजेपी और आप के बीच चल रहे जुबानी जंग में कांग्रेस कूद पड़ी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने ट्वीट करके दिल्ली सरकार को लताड़ लगाई। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की तरफ से जल संकट के खिलाफ मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया, यानी अब आप और कांग्रेस भी आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं।
दिल्ली में जल संकट पहली बार नहीं हुआ। हर बार गर्मी के मौसम में यहां पानी की परेशानी खड़ी हो जाती है। बावजूद इसके अभी तक पानी की कमी का कोई परमानेंट समाधान नहीं निकाला गया। हर साल पानी की समस्या पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है। इस बार तो दिल्ली सरकार ने सत्याग्रह पर बैठकर सारी हदें पार कर दी। अब सवाल यह है कि दिल्ली में पानी की समस्या पर स्थायी समाधान कब निकाला जाएगा? सरकारें आपसी झगड़े से ऊपर उठकर जनहित के बारे में कब सोचेंगी? क्या दिल्ली सरकार के सत्याग्रह से पानी की समस्या खत्म हो जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।